हेलो दोस्तों। हम लोग अभी आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस मूसैनियन स्ट्रेट लाइन के। तो अभी हम करेंगे असर्शन रीज़न, जिसमें से हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अभी चूज़ किए हैं और जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें बताने असर्शन और रीज़न करेक्ट है, रॉन्ग है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है? अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेट इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो अभी आपसे आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो यही है कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेट इवन इफ वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो, आप एक बॉल को ऊपर की तरफ जब थ्रो करते हो तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है। मैक्सिमम हाइट पर पहुँचकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी मैं बता दे रही हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि कोई भी बॉडी अगर हाइट को गेन कर रही है तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन वर्क करता है। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन लगता है तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट गेन होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ½ mv²। और इसका ही डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि मास तो हमारा कांस्टेंट होता है, बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन हो रहा होगा? वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। बट एक्सेलरेशन के बारे में क्या है? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहे हैं? तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो जी एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक बात है। अब देखो, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो ज़ीरो बट एक्सेलरेशन नॉट ज़ीरो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाओ रीज़न बोला है कि द बॉडी विल बी मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन टू मोशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? जब भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई। देन आफ्टर बॉडी का डी एक्सेलरेशन होता है, यानी कि बॉडी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है। जी की वैल्यू कहते हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसीलिए मोमेंटली क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी एक्सेलरेट हो रही है विद द हाइट। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन सही है, रीज़न भी सही है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका क्वेश्चन में कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड और थ्रो हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेम हाइट इट वुड बी रीच द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। क्या है आपका स्टेटमेंट? वापस एक बार देख लेते हैं। बोला है कि जब एक बॉडी क्या होती है, ड्रॉप किया जाता है या थ्रो किया जाता है। ओहो, आपने इसको ड्रॉप किया या थ्रो किया। ड्रॉप और थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट। आप सेम हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हो या थ्रो कर रहे हो। कह रहा है ड्रॉप करो और थ्रो करो, दोनों जब अर्थ पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो दोनों की टाइम पीरियड सेम होगी। हाँ,
क्योंकि जब यहाँ से ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों में जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और जब जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो दोनों का टाइम पीरियड तो सेम हो जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। और क्योंकि सेम हाइट भी है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ, और जी एक्सेलरेशन भी सेम हो रहा है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आफ्टर रीज़न क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट ये बिल्कुल भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर किसी भी हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब इसको हम थ्रो करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाता है तो क्या होता है कि इस डायरेक्शन में तो इसकी यू कॉस थीटा वेलोसिटी होती है, और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा वेलोसिटी होती है। और कह रहे हैं कि इसका कोई भी मतलब यू साइन थीटा का इफेक्ट और यू कॉस थीटा का इफेक्ट अलग अलग होता है। ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है, ये वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें रीज़न में यही तो बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट है नहीं वर्टिकल वेलोसिटी के साथ, इसीलिए दोनों का टाइम पीरियड ग्राउंड पर पहुंचने का सेम होगा। तो रीज़न और असर्शन दोनों करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। असर्शन करेक्ट, रीज़न करेक्ट एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी ज़ीरो एंड व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इज़ नॉट ज़ीरो। एंड रीज़न कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज़ द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर ये एसेशन में बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी में भी ज़ीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकता है, इसको एक बार समझेंगे। इसको एक बार हम समझते हैं। एक बॉडी है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, इनिशियल यहाँ से चली यहाँ पहुँची, वापस कुछ समय बाद यहाँ से चल करके वापस यहाँ पहुँच गई, चाहे कोई भी पाथ को फॉलो करते पहुँच रही, लेकिन पहुँच तो इनिशियल पोजीशन पे रही है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में जब भी तो उसका हम देखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल तो उसकी ये है, क्योंकि बाद में यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो फाइनली तो रुका कहाँ पे, वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था। तो फाइनल और इनिशियल स्टार्ट भी वहीं से किया था, तो दोनों सेम हो गया फाइनल। तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं है, एक बार गया फिर आया तो डिस्टेंस उसका अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ उसने ट्रेवल किया तो डिस्टेंस तो आएगा। ठीक है, रीजन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से लॉन्गर नहीं हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्टेंस से स्मॉलर ही होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर देख लेते हैं। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स।
आते हैं। ऑप्शन है assertion is true, reason is false। आंसर नंबर सी करेक्ट। थैंक यू।